Good morning everyone. Welcome to YouTube channel Savan Sir English. Through this channel we are learning English grammar and our topic tense is going on. Today we will start present perfect tense. So yesterday's class we learned about future continuous tense, and after this today we are going to start present perfect tense. We will learn what is the meaning of present perfect and its identification in Hindi and English. So start just. देखिए आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। इंडेफिनेट कंप्लीट हुआ है, कंटिन्यूस कंप्लीट हुआ है, मतलब तीन जो टेंस होते हैं उसमें इंडेफिनेट और कंटिन्यूस कंप्लीट हो गया है। आज हम शुरू कर रहे हैं परफेक्ट। क्या शुरू कर रहे हैं? परफेक्ट, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट शुरू कर रहे हैं। इसके बाद पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे। देखो परफेक्ट क्या है इस चीज़ को हम समझेंगे। जैसे इंडेफिनेट हमने देखा, फिर कंटिन्यूस देखा, तो आज हम देखेंगे कि परफेक्ट क्या होता है। देखो परफेक्ट मतलब यह है, अकॉर्डिंग टू दिस टाइमलाइन हम सीखते हैं कि ये एक समय रेखा है। मैंने आपको बता रखा है, आप भी जानते हैं कि समय अपनी निरंतर समान गति से अनवरत रूप से चल रहा है। तो टाइम जो है वो टेंस जो है वो टाइम की एक बड़ी इकाई है, एक पीरियड है जिसको हम टेंस मानते हैं। और टेंस का सीधा सीधा संबंध वर्ब से है। टेंस का सीधा सीधा संबंध किससे है? वर्ब से है। और कोई भी जो वर्ब है वह जिस टेंस की है, तो ऐसा कतई कंपलसरी नहीं है कि जिस टेंस की वो वर्ब है तो उस सेंटेंस में टाइम वही हो, ऐसा नहीं है। अगर वर्ब प्रेजेंट की है तो उस सेंटेंस से टाइम फ्यूचर भी बताया जा सकता है या पास्ट भी बताया जा सकता है। खैर ये अलग बात है। हम परफेक्ट समझते हैं। परफेक्ट क्या होता है? ये समय रेखा है, और समय रेखा में मैंने आपसे कहा है कि ये जो एरो है, ये जो एरो बना हुआ है, ये एरो क्या दिखाता है? ये एरो दिखाता है प्रेजेंट को। ये एरो क्या दिखा रहा है? ये प्रेजेंट दिखा रहा है। और ये जो इधर वाला जो समय है जो अभी आया नहीं है, ये कौन सा समय है? जो अभी आया नहीं है, मतलब जो समय आगे फ्यूचर में आने वाला है। और ये जो समय है ये कौन सा समय है? ये वह समय है जो बीत गया है। बीत गया मतलब निकल गया है, जिसको हम अतीत कहते हैं। क्या कहते हैं? अतीत कहते हैं। तो ये जो समय निकल गया इसको तो हम क्या कहते हैं? पास्ट कहते हैं। जो समय बीत चुका है, निकल चुका है, उसको हम क्या कहते हैं? पास्ट कहते हैं। और जो समय आगे आने वाला है, जो समय आगे आने वाला है, जो समय अभी आया नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं? फ्यूचर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूचर कहते हैं। तो पास्ट देखा आपने, पास्ट क्या है? जो समय निकल गया है। फ्यूचर क्या है? जो समय आगे आने वाला है। अब इसके बीच में जो है वही क्या है? प्रेजेंट है। अब बीच क्या है? बीच का मतलब यह है कि मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये क्या है? प्रेजेंट है। मतलब आंखों देखा हाल जो चल रहा है, समय के साथ जो चल रहा है वही क्या है? प्रेजेंट है। जो निकल गया वो पास्ट है, जो आगे आएगा वो फ्यूचर है, और जो बीच का है वो क्या है? प्रेजेंट है। तो देखो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? परफेक्ट की। किसकी बात कर रहे हैं? परफेक्ट। देखो आपने एक शब्द सुना होगा परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। परफेक्ट मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। पूर्ण का मतलब कंप्लीट। पूर्ण मतलब कंप्लीट। परफेक्ट का सिनोनिम क्या है? कंप्लीट है। परफेक्ट का सिनोनिम क्या है? कंप्लीट है। तो देखो टेंस पढ़ रहे हैं, टेंस में क्या है? वर्ब है, और वर्ब क्या है? इसमें क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। मतलब जो काम है वो काम क्या है? इस टेंस में काम क्या हो जाता है? परफेक्ट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, मतलब पूरा हो जाता है। कंटिन्यूस टेंस में हमने देखा, कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी रहना, जारी रहना। और परफेक्ट में क्या होगा? पूर्ण होना। जैसे उसमें तीनों टेंस जो हमने पढ़े, उस तीनों टेंस में अंतिम शब्द को छोड़कर उससे पहले वाला जो शब्द था वह क्या था? रहा, रही, रहे। क्या शब्द था? रहा, रही, रहे। परफेक्ट में क्या होता है? जो टेंस परफेक्ट होता है उसमें एक शब्द जुड़ा होता है, चुका, चुकी, चुके। क्या शब्द होते हैं? चुका, चुकी, चुके। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे तो आएगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ आदि शब्द आते हैं। पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे क्या आएगा?
चुका था, चुकी थी, चुके थे। पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे। फ्यूचर परफेक्ट आएगा तो देखो फ्यूचर है फिर परफेक्ट भी है, तो परफेक्ट की बात करें तो वही चुका, चुकी, चुके। और फ्यूचर है तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ऐसे शब्द आते हैं। तो देखो हम परफेक्ट की बात करते हैं। परफेक्ट का मतलब कंप्लीट होता है, जिसको हम पूर्ण कहते हैं। मतलब इस टेंस से, इस परफेक्ट जो टेंस है, इस परफेक्ट टेंस में वर्ब क्या है? पूरी हो जाती है। मतलब वाक्य में जो काम है वो काम क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट की। मतलब हम अब इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, परफेक्ट मतलब पूर्ण, टेंस मतलब काल, तो इसको हम कहेंगे पूर्ण वर्तमान काल। क्या कहेंगे? पूर्ण वर्तमान काल। मतलब पूर्ण वर्तमान काल का अर्थ है कि इस टेंस में वर्तमान समय में कोई भी कार्य पूर्ण हो जाता है। इस टेंस में ये काम बताया जाता है कि कोई भी कार्य वर्तमान समय में पूर्ण हो जाता है। तो हम इसका मीनिंग समझते हैं। देखो इसका क्या मीनिंग है? इस टेंस से मतलब वर्ब से, इस टेंस से यह पता चलता है कि कोई कार्य, एक्शन, कार्य मतलब एक्शन। इस टेंस से यह पता चलता है कि कोई कार्य प्रेजेंट टाइम मतलब वर्तमान समय, वर्तमान समय में पूर्ण मतलब पूरा हो जाता है। इस टेंस से हमें यह पता चलता है कि कोई कार्य प्रेजेंट टाइम में मतलब वर्तमान समय में पूर्ण हो जाता है, मतलब पूरा हो जाता है। अब कैसे पूरा हो जाता है देखते हैं। इसकी जो पहचान है वो पहचान हम समझते हैं। कौन कौन से ऐसे शब्द हैं? हिंदी वाक्यों के अंत में। किसमें? हिंदी वाक्यों के अंत में। मतलब कोई भी जो है वाक्य है उसके अंत में किस प्रकार के शब्द आएंगे? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ आदि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में क्या क्या आएंगे? देखो अगर कोई भी वाक्य हिंदी में लिखा हुआ है और वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का है, इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो देखो इस प्रकार के वाक्य के अंत में या तो आएगा चुका है। क्या शब्द आएगा? चुका है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भाई किसी भी वाक्य में चुका अगर जुड़ा हुआ है तो परफेक्ट है, पर उसके बाद चुका के बाद जो शब्द आ रहा है वो बताएगा। अगर है जो शब्द है ये है या हूँ तो वो किस में है? प्रेजेंट में है। अगर था, थी, थे ऐसा है तो पास्ट में है। और गा, गी, गे है तो वो किस में है? फ्यूचर में है। तो देखो चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ आदि शब्द आते हैं किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में। अब ये पहचान किसकी है? हिंदी की है। और अंग्रेजी की क्या पहचान है? अंग्रेजी की पहचान है कि इंग्लिश सेंटेंसेज में मतलब अंग्रेजी वाक्यों में क्या आएगा? एक तो होता है शब्द ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही। ऑलरेडी मतलब पहले से ही। एक होता है रिसेंटली। ऑलरेडी और रिसेंटली, लगभग ये दो ऐसे शब्द हैं। अगर वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का है तो इन दो में से कोई ना कोई शब्द उसमें अवश्य आता है अगर वाक्य इंग्लिश का है। मतलब जब हम वर्ब फिल करते हैं, जो रिक्त स्थान होता है उसमें वर्ब फिल करते हैं और वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का है तो उस सेंटेंस में या तो ऑलरेडी लिखा होगा या रिसेंटली लिखा होगा। फिर है यट। क्या शब्द है? यट। यट मतलब अभी। यट मतलब अभी। इसके देखो यट जो है इसके और भी मीनिंग होते हैं।
येट का मतलब फिर भी होता है। येट मतलब क्या होता है? फिर भी। सो फार, एक और शब्द लिखा है मैंने, सो फार, इसका मतलब होता है अब तक। एक शब्द और लिखता हूं मैं, देखो यहाँ है सिंस फोर। वैसे तो सिंस फोर जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूस में आते हैं। सिंस फोर जो है वो किस में आते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूस में आते हैं, पर कभी कभी परफेक्ट में भी आ जाते हैं, कभी कभी परफेक्ट में भी आ जाते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया है सिंस फोर। पर वैसे ज़्यादा संभावना है कि सिंस फोर जो होता है वो सिंस फोर लगभग 90% प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, उसी में दिया जाता है सिंस फोर। मतलब सॉरी, सिंस फोर किस में आता है? परफेक्ट कंटिन्यूस में। किस में बता रहा हूँ मैं आपको? सिंस फोर जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है, पर कम संभावना ये भी है, थोड़ी संभावना ये भी है ये कि परफेक्ट में भी आता है। तो देखो हमने लिखा है ऑलरेडी, रिसेंटली, यट, सो फार, सिंस फोर, टिल नाउ। टिल नाउ का मतलब भी वही है, अब तक, सो फार, टिल नाउ सेम है। एक और लिखता हूँ मैं, अप टू द प्रेजेंट। अप टू द प्रेजेंट। तो देखो इंग्लिश सेंटेंस में ऑलरेडी, रिसेंटली, यट, सो फार, सिंस फोर, टिल नाउ, अप टू द प्रेजेंट, एटसेट्रा। देखो अगर वाक्य अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो ये जो मैंने एडवर्ब्स लिखे हैं ये सब एडवर्ब्स हैं। क्या है ये? एडवर्ब्स हैं, मतलब ये समय बताती है, समय को डिस्प्ले करती है, टाइम को डिस्प्ले करती है। ऑलरेडी, रिसेंटली, यट, सो फार, सिंस फोर, टिल नाउ, अप टू द प्रेजेंट। अगर वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का है तो इनमें से कोई ना कोई एडवर्ब उसमें जरूर होगी वाक्य के अंदर। अब देखिए हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसको हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसका मीनिंग क्या है? इस टेंस से यह पता चलता है कि कोई कार्य प्रेजेंट टाइम में मतलब वर्तमान समय में पूर्ण हो जाता है। और हिंदी वाक्यों की पहचान बताई कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ आदि शब्द आते हैं। और इंग्लिश सेंटेंस में ऑलरेडी, रिसेंटली, यट, सो फार, सिंस फोर, टिल नाउ, अप टू द प्रेजेंट आदि एडवर्ब्स आ सकते हैं। अब जैसे हम अब तक टेंस पढ़ते आ रहे हैं और उसमें हम ये चीज़ें पढ़ने के बाद जैसे ही हम वाक्य के बारे में चर्चा करते हैं कि वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, मतलब 4 तरीके से वाक्य हम बनाना सीख रहे हैं टेंस के हिसाब से। पहला जो होता है उसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, मतलब उसमें पॉजिटिव मीनिंग होता है, पॉजिटिव सेंटेंस भी कहलाता है। सेकंड जो है उसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, उसमें नहीं आता है। थर्ड जो होता है उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। और चौथा जो होता है उसको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों कहते हैं, मतलब वो प्रश्नवाचक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। तो अब इसके बाद हम शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए जाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव का मतलब मैंने अभी आपको बताया। अफर्मेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिसमें मीनिंग कैसा होता है? पॉजिटिव मीनिंग होता है। मतलब इसको हिंदी में क्या कहेंगे? सकारात्मक वाक्य। क्या कहेंगे? सकारात्मक वाक्य। मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस वो वाक्य होते हैं जिसमें मीनिंग पॉजिटिव होता है, सकारात्मक मीनिंग होता है। देखो अब इसमें हम स्ट्रक्चर समझेंगे कि कैसे हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो किस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर होगा। उसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। देखो अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव और नेगेटिव में एक सिमिलरिटी है कि अफर्मेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो, वाक्य की शुरुआत किससे होती है? सब्जेक्ट से होती है। सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया हैज और हैव। क्या सहायक क्रिया लिखी मैंने? हैज और हैव प्लस, देखो पहले इसकी बात करते हैं, हैज और हैव। यहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब है। हैज और हैव दोनों क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, मतलब सहायक क्रिया है। मतलब यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट का अगर वाक्य है तो उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस है तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव दोनों में से एक सहायक क्रिया लगाएंगे। मतलब दोनों नहीं लगानी है, ऐसा नहीं है कि कोई वाक्य ऐसा लिखेंगे जिसमें हैज हैव दोनों लिख दी, नहीं ऐसा नहीं है। हालांकि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें हैज हैव भी आता है, पर उसका क्या अर्थ होता है वो अलग बात है। देखो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। अब सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ सब्जेक्ट हम 2 तरीके से समझेंगे। सब्जेक्ट एक तो सिंगुलर जिसको एक वचन कहते हैं, एक प्लूरल जिसको हम बहुवचन कहते हैं। सिंगुलर कौन कौन होते हैं? अगर किसी का भी नाम है तो वो नाम क्या है? सिंगुलर है। किसी का भी अगर नाम है,
नाम जो शब्द है मतलब नाउन, नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं, अगर नाम है तो नाम क्या है, सिंगुलर है। क्या है वो, सिंगुलर है। नाम के बाद प्रोनाउन जो होते हैं थर्ड पर्सन के, ही और सी और इट, ही सी और इट, ये भी क्या है, सिंगुलर है। इसके अलावा कोई भी सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन संज्ञा, जैसे बॉय, गर्ल, ये सब क्या है, एक वचन संज्ञा है। या कोई भी अनकाउंटेबल, कौन, अनकाउंटेबल नाउन, अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है मतलब अगणनीय संज्ञा है तो वो भी क्या है, वो भी सिंगुलर माना जाता है। तो सिंगुलर जो है नाम, ही सी इट बॉय गर्ल, इस प्रकार के अगर हैं तो इन सब के साथ अपने को क्या लगाना है, हेज लगाना है। क्या लगाना है, हेज लगाना है। सिंगुलर मतलब एक वचन, HAS हेज, यहाँ है HAVE हैव, यहाँ 3 लेटर है, यहाँ 4 लेटर है। 3 वाला कम है, 4 वाला ज़्यादा है, तो 3 वाला जो छोटा है वो छोटे के साथ आएगा, मतलब सिंगुलर के साथ 3 वाला आएगा और प्लूरल के साथ 4 वाला, 4 लेटर का जो शब्द है हैव वो आएगा। तो देखो ये हो गया सिंगुलर के साथ। प्लूरल के साथ बात करें तो आई के साथ भी क्या आएगा, हैव आएगा, वी के साथ भी क्या आएगा, हैव आएगा, यू के साथ भी क्या आएगा, हैव आएगा, और दे के साथ भी क्या आएगा, हैव आएगा। मतलब आई वी यू दे, इन चारों के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। आप सोचेंगे कि आए है, आए का मतलब मैं होता है और मैं तो प्लूरल होता ही नहीं है, इसके साथ हैव क्यों लगाते हैं। पर आए जो है उसको प्रेजेंट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में यूज लेते हैं, और आए के साथ जिस प्रकार से प्लूरल के साथ वर्ब काम आती है उसी प्रकार से आए के साथ काम में आती है। तो आई वी यू दे। इसके अलावा जो जैसे यहाँ सिंगुलर नाउन लिखा है बॉय, तो बॉय का प्लूरल क्या होता है, बॉयज। गर्ल का प्लूरल क्या होता है, गर्ल्स। तो जो है सिंगुलर से जो प्लूरल होते हैं, तो प्लूरल अगर शब्द है मतलब प्लूरल नाउन है उसके साथ भी क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। तो सिंगुलर के साथ तो हेज लगाएंगे और प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। ये याद रखेंगे अपन यहाँ पर। आगे चलें, आगे देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हेज हैव आ गया। सब्जेक्ट प्लस हेज हैव, दो में से एक लगा दिया अपन ने। इसके बाद परफेक्ट है, जहाँ भी टेंस परफेक्ट होगा वहाँ पर वर्ब कौन सी लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लेंगे, थर्ड। देखो फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में काम आती है और फ्यूचर में काम आती है, सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट में काम आती है, और थर्ड जो है ये कहाँ काम आएगी, ये परफेक्ट में। कोई सा भी परफेक्ट टेंस होगा तो उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म काम आएगी, थर्ड फॉर्म काम आएगी। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि अगर कोई भी टेंस जो है वो कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, उसी प्रकार से परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म काम आती है। कौन सी फॉर्म काम आएगी यहाँ पर, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, रेस्ट। अगर कुछ और है तो वो कहाँ लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे। तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ टेंस भी लिख देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव जो सेंटेंस बनते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेज और हैव, दो सहायक क्रिया में से एक, हेज एक वचन के साथ, हैव बहुवचन के साथ, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद रेस्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सेंटेंस करते हैं, वह परीक्षा पास कर चुका है। क्या सेंटेंस लिखा है, वह परीक्षा पास कर चुका है। सेकंड सेंटेंस है मेहमान जा चुके हैं, छोटा सेंटेंस है। थर्ड सेंटेंस है रेल स्टेशन पहुंच चुकी है। चौथा सेंटेंस है विद्यालय बंद हो चुके हैं। और पांचवा सेंटेंस है मैं खाना खा चुका हूँ।
देखो यहाँ पर हमने 5 सेंटेंस लिखे हैं। अब इनको स्ट्रक्चर के बेस पे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। पहला सेंटेंस है वह परीक्षा पास कर चुकी है, दूसरा है मेहमान जा चुके हैं, तीसरा है रेल स्टेशन पहुँच चुकी है, चौथा है विद्यालय बंद हो चुके हैं, पाँचवा है मैं खाना खा चुका हूँ। देखो प्रत्येक सेंटेंस के अंत में एक शब्द आ रहा है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुके हैं और चुका हूँ। अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट में हिंदी वाक्यों के अंत में इस प्रकार के शब्द आते हैं, तो आपने देखे यहाँ पर आए हुए हैं। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सभी वाक्यों में हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, मतलब फर्स्ट प्लेस पे अपने को क्या लिखना है, अपने को सब्जेक्ट लिखना है। सेकंड प्लेस पे एज है, दोनों में से एक लिखना है। थर्ड प्लेस पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है और जो चौथा जो प्लेस है उस पर अपने को ऑब्जेक्ट लिखना है। और अगर कुछ और बचा है तो उसको 5 प्लस में लास्ट में हम लिखेंगे। देखो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वह परीक्षा पास कर चुका है, तो वह के लिए क्या लिखेंगे, ही, क्योंकि ये क्या है, मेल है, पुरुष है। मेहमान जा चुके हैं तो मेहमान को क्या लिखेंगे, गेस्ट लिखेंगे, GUESTS, गेस्ट प्लूरल है। मेहमान जा चुके हैं बहुवचन है। रेल स्टेशन पहुंच चुकी है तो यहाँ क्या लिखेंगे, ट्रेन, रेल भी लिख देते हैं। और विद्यालय बंद हो चुके हैं, स्कूल्स, क्या लिखेंगे, स्कूल्स। और मैं खाना खा चुका हूँ तो मेरे को क्या लिखेंगे, आए। देखो मैंने गेस्ट के पहले द लगाया, क्यों, क्योंकि मेहमान जो है जा चुके हैं, इसका मतलब वो डेफिनेट है। रेल स्टेशन पहुँच चुकी है, मतलब जो रेल आने वाली वो भी क्या है, डेफिनेट है, मतलब निश्चित है। और विद्यालय बंद हो चुके हैं, मतलब जो स्कूल्स हैं सभी। वैसे स्कूल जो है, स्कूल के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, पर यहाँ पर क्योंकि स्कूल का यूज क्या है, पढ़ने के अर्थ में। अब यहाँ क्या है, विद्यालय बंद हो चुके हैं तो यहाँ स्कूल के पहले हम क्या लिखेंगे, द लिखेंगे। और यहाँ मैं खाना खा चुका हूँ तो मैं के लिए क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। अब देखो ही के साथ और सबके साथ है जे में से एक लगाना है। ही जो है, ही के साथ क्या लगाएंगे, हेज लगाएंगे। मैंने अभी आपको बताया अगर किसी का नाम है या ही, सी, इट है या कोई सिंगुलर नाउन है तो इन सबके साथ क्या लगाएंगे, हेज लगाएंगे। यहाँ गेस्ट है, प्लूरल है, गेस्ट हो गया ना, एस लग गया पीछे तो बहुवचन हो गया, तो यहाँ क्या लगाएंगे, हैव लिखेंगे। ट्रेन है, सिंगुलर है तो यहाँ क्या लिखेंगे, हेज लिखेंगे। स्कूल्स बहुवचन है तो यहाँ क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे। आई जो है, आई के साथ भी क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे। मैंने आपको बताया कि ये आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ क्या लगाते हैं, हैव। और अगर प्लूरल नाउन है तो उसके साथ भी क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। तो देखो सब्जेक्ट लिख दिया, हैज हैव लिख दिया। अब उसके बाद किसकी बारी आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब जो क्रिया है, जो क्रिया काम में आ रही है उस क्रिया का कौन सा रूप लिखना है, थर्ड फॉर्म। आपको पता है कोई भी जो क्रिया होती है इसके 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और 5 भी माने गए हैं तो फोर्थ फॉर्म जिसको कंटिन्यूस फॉर्म कहते हैं। और जो 5वें नंबर पे जो जिसको माना गया है वो प्रेजेंट में जैसे एस या ईएस जो लगाते हैं उसको 5वें फॉर्म के रूप में काम में लेते हैं। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म की। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो, पास करना, पास करना क्या कहते हैं, सक्सीड एक वर्ब भी होती है। और एक हम यहाँ सीधा सीधा लिख देते हैं, पास ही लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, पास। मेहमान जा चुके हैं, जाना को गो कहते हैं। अब देखो पहले पास को समझेंगे, इसकी थर्ड फॉर्म आएगी तो क्या हो जाएगा, पास का पास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पास्ड। जाना को गो कहते हैं, गो की थर्ड फॉर्म गोन होती है, GONE, गोन। पहुंचना को अराइव कहते हैं और अराइव की थर्ड फॉर्म होती है अराइव्ड, ARRIVED। क्या हो गया, अराइव्ड। और स्कूल से बंद होना को क्या कहते हैं, क्लोज। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, क्लोज्ड। खाना खा चुका है, खाना को ईट कहते हैं, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। क्या होती है, ईटन। तो देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब किसकी बात होती है, ऑब्जेक्ट की। तो अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, परीक्षा, तो क्या लिखेंगे, ही हैज पास्ड इन द एग्जामिनेशन, एग्जाम। ही हैज पास्ड इन द एग्जाम, वो परीक्षा में पास हो चुका है या परीक्षा पास कर चुका है। मेहमान जा चुके हैं, द गेस्ट हैव गोन। बस ये सेंटेंस यही पूरा हो जाएगा। रेल स्टेशन पहुंच चुके हैं, द ट्रेन हैज अराइव्ड द स्टेशन, द ट्रेन हैज अराइव्ड द स्टेशन। विद्यालय बंद हो चुके हैं, द स्कूल्स हैव क्लोज्ड। देखो इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, जिस प्रकार से यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है उस प्रकार से यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन। देखो ईट का मतलब खाना होता है, पर भोजन करने दिन के अर्थ में टेक काम में लेते हैं, तो टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। आई हैव टेकन फूड या ईटन फूड। देखो पहला सेंटेंस है वो परीक्षा पास कर चुका है, ही हैज पास्ड इन द एग्जामिनेशन। मेहमान जा चुके हैं, द गेस्ट हैव गोन। रेल स्टेशन पहुंच चुकी है, द ट्रेन हैज अराइव्ड द स्टेशन। विद्यालय बंद हो चुके हैं, द स्कूल्स हैव क्लोज्ड। और मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन या टेकन फूड। तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए जाते हैं। अभी हमने इस स्ट्रक्चर के बेस पर 5 वाक्य ट्रांसलेट किए हैं। आपसे
निवेदन है या आपको निर्देश है कि आप भी 5-7 वाक्य खुद करें, ट्रांसलेट करें। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे ज़रूर बताएं। अब आप कैसे बताएंगे मुझे? ये जो वीडियो है इसमें जो नीचे जो कमेंट का वो आ रहा है, कमेंट की जगह आप लिखें भाई आपको क्या समस्या आ रही है, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो देखो आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ना शुरू किया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मीनिंग, उसकी पहचान हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग मैंने बताया आपको। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं मैंने बताया कि जिस वाक्य में पॉजिटिव मीनिंग होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसकी सहायक क्रिया जो हेज होती है, हेज किसके साथ लगाते हैं, किसके साथ लगाते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म काम आती है, जैसे कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, उसी प्रकार से परफेक्ट में थर्ड फॉर्म काम आती है। और उसी स्ट्रक्चर के आधार पर हमने यहाँ पर 5 वाक्य करके देखे हैं। अब कल की क्लास में हम नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए ये यहाँ तक ही आज हमने पढ़ा है। अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।